नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं विजन 24 न्यूज और मैं हूं अखिलेश चंद्रा। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर से हलचल मच गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और वरिष्ठ नेता आजम खां की मुलाकात ने राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया। रामपुर में हुई इस मुलाकात को भले ही सपा ने औपचारिक बताया, लेकिन विपक्षी दलों का कहना है कि यह सियासी मजबूरी और दिखावे का मेल है। और अब आरएसएसपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर सीधा निशाना साधते हुए कहा है, सपा आजम खां के नाम पर घड़ियाली आंसू बहा रही है। देखिए एक रिपोर्ट। रामपुर के उसी घर में जो कभी सपा की राजनीति की धुरी मानी जाती थी, अब 23 महीने बाद फिर से अखिलेश यादव और आजम खां आमने सामने बैठे हैं। मुलाकात 2 घंटे तक चली। बंद कमरे में क्या बातें हुई, इस पर किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन सूत्रों के मुताबिक आजम खां ने 3 शर्तों पर यह मुलाकात स्वीकार की। इस मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने कहा कि वे आजम खां का हालचाल जानने आए थे और अगर समाजवादी पार्टी सत्ता में आती है तो उनके ऊपर लगे झूठे मुकदमे वापस लिए जाएंगे। लेकिन सियासत में हर मुलाकात के मायने सिर्फ औपचारिक नहीं होते और यही बात अब आरएसएसपी अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य उठा रहे हैं। साहब पर मैंने पहले भी कहा, फिर कहता हूँ कि जितने भी झूठे मुकदमे लगे हैं सब वापस होंगे और एक यूनिवर्सिटी का अच्छा काम कर रहे थे। न केवल हम आप लोगों के इस समय के लोगों की मदद होती बल्कि आने वाली पीढ़ी का भी भाग्य सुधरता। सोचिए, यूनिवर्सिटी को जो लोग बर्बाद कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, वो समाज में हर चीज को बर्बाद करना चाहते हैं। कितना मजबूत मान रहा है? इतना मजबूत है कि भारतीय जनता पार्टी को जनता हटाने जा रही है। मौर्य ने कहा, जब आजम खां को राजनीतिक साजिश के तहत जेल भेजा गया था तब समाजवादी पार्टी ने उनकी तरफदारी नहीं की। उस समय सपा नेताओं को सड़क पर उतरना चाहिए था, आवाज उठानी चाहिए थी, लेकिन वे चुप बैठे रहे। अब वही लोग दिखावे के आंसू बहा रहे हैं। मौर्य ने सपा पर दोहरा चरित्र अपनाने का आरोप लगाया और कहा कि आजम खां के नाम पर राजनीति करने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल क्योंकि दोनों एक ही पार्टी के लोग हैं, एक पार्टी का बहुत बड़ा नेता है, दूसरा पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो इसलिए ये मुलाकात सामान्य मुलाकात है। हाँ, इतना जरूर है कि अब समाजवादी पार्टी आजम खान जी के नाम पर घड़ियाली आंसू बहा रही है, लेकिन जब आजम खान जी के दुर्दिन थे, राजनीतिक दुर्भावना से उनको जेल की सलाखों में भेजा गया था, तो आजम खान जी के बचाव में एक बार भी समाजवादी पार्टी भूल करके भी न कभी धरना पर दिया, न कभी कोई आंदोलन किया, न ही राज्यपाल या राष्ट्रपति से मिलकर कोई। वहीं सपा नेताओं का कहना है कि यह मुलाकात राजनीतिक सौदेबाजी का हिस्सा नहीं, बल्कि एक पुराने साथी से मिलने की भावनात्मक पहल है। आजम खां का सपा में कद और उनका जनाधार किसी से छिपा नहीं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने खुद को सपा की गतिविधियों से अलग रखा। जेल से बाहर आने के बाद आजम खां का सपा से नाराज होना किसी से छिपा नहीं था। वे कई बार संकेत दे चुके थे कि पार्टी ने उनके मुश्किल वक्त में साथ नहीं दिया। अब जब दोनों नेताओं की मुलाकात हुई है तो सवाल उठ रहे हैं, क्या ये वाकई रिश्तों की मरम्मत है या फिर आने वाले चुनाव की तैयारी? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अखिलेश यादव को 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले मुस्लिम वोट को मजबूत करने की जरूरत है और इसके लिए आजम खां जैसे अनुभवी और प्रभावशाली चेहरे का साथ बहुत अहम है। वहीं भाजपा और अन्य विपक्षी दल इस मुलाकात को सपा की कमजोरी और भ्रमित राजनीति बताने में जुटे हैं। कुल मिलाकर यह मुलाकात सपा के लिए नई ऊर्जा लाएगी या नया विवाद, या आने वाला समय बताएगा। तो अब सवाल यही उठ रहा है,
क्या अखिलेश यादव और आजम खां का मिलन सपा की एकता की नई शुरुआत है, या फिर यह सियासत की मजबूरी का नतीजा? क्योंकि राजनीति में मुलाकातें सिर्फ तस्वीरें नहीं होती, इनके पीछे कई इरादे और कई संकेत छिपे होते हैं। विजन 24 न्यूज की नजर आगे भी इस पूरे घटनाक्रम पर बनी रहेगी। जय हिंद।